Good morning, students. Exercise 11.4. Question number first. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. एक गार्डन है जिसकी लेंथ हमें 90 मीटर दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है 75 मीटर. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. इसके चारों तरफ 5 मीटर वाइड पाथ बनाया गया. 5 मीटर और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या है 5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. हमें इस पाथ का एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे. 90 मल्टीप्लाई बाय 75. एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करके एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडेड पाथ, पाथ को मिलाकर जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ बनी उसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा. लेंथ ऑफ गार्डन हमें दी हुई है 90 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन 75 मीटर. एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 90 into 75 square meter 6750 square meter. और न्यू लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडेड पाथ. पाथ को मिलाकर गार्डन की लेंथ क्या होगी. 5 मीटर इधर से वाइड है, 5 इधर से. पहले वाली लेंथ 90 थी तो पाथ को मिलाकर गार्डन की लेंथ 90 प्लस 5 100 मीटर होगी. न्यू ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इंक्लूडेड पाथ 75. अभी इधर विड्थ 5 है और इस साइड भी क्या है 5. तो इसका मतलब न्यू ब्रेड्थ क्या होगी 75 प्लस 5 प्लस 5 85 मीटर. न्यू एरिया 100 into 85 स्क्वायर मीटर 8500 स्क्वायर मीटर. अब हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है. एरिया ऑफ पाथ 8500 में से हम एरिया ऑफ गार्डन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1750 स्क्वायर मीटर. और इससे हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर. आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर. तो एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास कितना आएगा 6750 स्क्वायर मीटर. तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर, हेक्टर में करना है हमें. तो हमें 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर की होती है. 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 स्क्वायर मीटर. अब स्क्वायर मीटर को हेक्टर में चेंज करना है तो हम 6750 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.675 हेक्टर. तो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर कितना आएगा 0.675 हेक्टर. Question number 3. A picture is painted on a cardboard 8 centimeter long. एक कार्डबोर्ड है. A picture is painted. तो कार्डबोर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है. Such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. कार्डबोर्ड के अंदर ही हम पिक्चर पेंट करेंगे तो और पेंट करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि हर तरफ से 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा गया. तो हमने ये बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ मार्जिन. ये जो मार्जिन छोड़ा गया है इसका एरिया कितना है. तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन कार्डबोर्ड
लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, एरिया 8 इंटू 5 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कार्डबोर्ड का एरिया आ गया। अब जब पिक्चर पेंट करेंगे तो कार्डबोर्ड के अंदर वाली साइड पिक्चर पेंट करेंगे और पेंट करते हुए 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन चारों तरफ से रखा गया, तो हम लिखेंगे न्यू लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड एक्सक्लूडिंग मार्जिन, कि जो मार्जिन है उसको निकालकर बाकी क्या लेंथ बची। पहले तो देखो लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, 1.5 सेंटीमीटर एक तरफ से और 1.5 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो न्यू लेंथ आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। ऐसे न्यू ब्रेड्थ ऑफ कार्डबोर्ड एक्सक्लूडिंग मार्जिन 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 5 माइनस 3 तो 2 सेंटीमीटर। न्यू एरिया, एरिया हमारे पास आएगा 5 इंटू 2 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड 40 स्क्वायर सेंटीमीटर था और मार्जिन को निकालकर जो कार्डबोर्ड का बाकी एरिया बचा 10 सेंटीमीटर था, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ मार्जिन 40 माइनस 10 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। एक रूम है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 5.5 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 4 मीटर। इसके चारों तरफ एक वरांडा बनाया गया और जो डिस्टेंस है इसके बीच में वरांडा और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.25 मीटर है। इधर भी 2.25 मीटर है हर तरफ से। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ वरांडा, वरांडे का एरिया क्या है। तो लेंथ ऑफ रूम हमें दी गई है 5.5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम 4 मीटर, एरिया ऑफ रूम 5.5 into 4 22 स्क्वायर मीटर। क्या है? अब लेंथ ऑफ न्यू लेंथ ऑफ रूम इंक्लूडेड वरांडा, वरांडा को मिलाकर जो नई लेंथ है रूम की क्या होगी। देखो 5.5 मीटर तो रूम की लेंथ थी, 2.25 का एक तरफ से मार्जिन है, 2.25 का दूसरी तरफ से, तो टोटल जो लेंथ है 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो हमारे पास कितनी बनेगी 5 + 7 10 मीटर। न्यू ब्रेड्थ ऑफ रूम 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 मीटर 8.5 मीटर। तो एरिया हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 8.5 दैट मीन्स 85 स्क्वायर मीटर। हमने एरिया ऑफ वरांडा फाइंड करना है, एरिया ऑफ वरांडा। तो उसमें हम क्या करेंगे, न्यू एरिया ऑफ रूम इंक्लूडेड वरांडा वो कितना था 85 स्क्वायर मीटर और रूम का एरिया हमारे पास 22 स्क्वायर मीटर था। इन दोनों को माइनस करेंगे 22 63 स्क्वायर मीटर। सेकेंड पार्ट जैसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ वरांडा हमारे पास आया 63 स्क्वायर मीटर और उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर को सीमेंटिंग करने की कॉस्ट है हमारे पास 200 रुपीज। तो एरिया ऑफ वरांडा हमारे पास
rupees. 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Inside a square garden of side 30 meter. एक 30 मीटर जिसकी साइड है, एक हमारे पास स्क्वायर गार्डन है, इसके अंदर 1 मीटर वाइड पाथ बनाया गया, 1 मीटर वाइड हर तरफ से, ये 1 मीटर इसकी विड्थ है, ये पाथ बनाया गया। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमने पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर पाथ हमें दी हुई है 30 मीटर, एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड हमारे पास आएगा 900 स्क्वायर मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर पाथ एक्सक्लूडिंग पाथ, पाथ को निकालकर जो स्क्वायर पाथ की साइड क्या होगी, टोटल जो साइड है वो 30 है, 1 मीटर इधर से वाइड है, 1 मीटर इधर से है, तो 30 माइनस 1 दैट इज 28 मीटर। एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 784 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 900 माइनस 784 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स 116 स्क्वायर मीटर। ये एरिया ऑफ पाथ आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट से पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट ₹40 पर स्क्वायर मीटर। हमने ग्रास लगाना है इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन, पाथ को छोड़कर बाकी जो पोर्शन बचा, देखो ये पाथ का एरिया हमारे पास आया था 116, टोटल एरिया था हमारे पास 900, तो इसको छोड़कर मींस जो ग्रास लगाएंगे वो हम इस पोर्शन में लगाएंगे, इस पोर्शन में, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया 784 स्क्वायर मीटर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में ग्रास प्लांट करने की कॉस्ट 40 रुपीज है और एरिया हमारे पास है 784 स्क्वायर मीटर। ₹784 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 31,360 रुपीज। Question number 6. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of rectangular path of length 700 meter and breadth 300 meter. ये एक rectangular path है हमारे पास, जिसकी length 700 meter है और breadth 300 meter. Two crossroads, each of width 10 meter. दो crossroad है और इनकी width हमें दी हुई है 10 मीटर। विड्थ कितनी है 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। जैसे ये रोड 1 है, इसको मेंशन कर दी हूँ रोड 1, दैट इज रोड 2। एरिया ऑफ रोड 1 और एरिया ऑफ रोड 2, मतलब हमने रोड 1 और रोड 2 का एरिया फाइंड करना है। अब देखो दो क्रॉस रोड हो, एक रोड इस तरफ से जा रही है और एक इस तरह से जा रही है, इसमें ये कॉमन पाथ ही रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड 1 निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड 2 निकालेंगे, दोनों को प्लस करके ये एरिया ऑफ कॉमन पाथ क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये विड्थ इसकी 10 है, हर तरफ से 10 मीटर है, तो ये बीच में एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड जो है 10 मीटर है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोड 1। रोड 1 जो है पाथ की लेंथ के पैरेलल साइड जो है 700 मीटर उसकी पैरेलल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 700 मीटर। ब्रेड्थ जो रोड की दी है वो 10 मीटर
है पैरेलल। तो ये 300 मीटर है, 3B की रोड की लेंथ कितनी होगी 300 मीटर। लेंथ ऑफ रोड टू 300 मीटर, विड्थ दोनों की सेम है 10 मीटर। एरिया 300 इंटू 10 3000 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ कॉमन पार्ट जो रिपीट हो रहा है पार्ट उसका एरिया हम फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 10 मीन्स 100 स्क्वायर मीटर। हमने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड 7000 प्लस 3000 माइनस 100 स्क्वायर मीटर। दोनों रोड के एरिया को प्लस करके उसमें कॉमन पार्ट हमें क्या करना है माइनस 10,000 माइनस 100 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास आएगा 9,900 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। रोड्स को निकालकर ये पार्क का जो बाकी पार्क का एरिया है वो हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें टोटल एरिया फाइंड करके और रोड का एरिया उसमें से क्या करना है माइनस, और आंसर तो हमने हेक्टर में देना है। 9,900 स्क्वायर मीटर आ गया तो इसको हेक्टर में चेंज करना है तो हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.99 हेक्टर। तो एरिया ऑफ पार्क लेंथ ऑफ पार्क हमें दी हुई है 700 मीटर, ब्रेड्थ 300 मीटर, एरिया 700 इंटू 300 तो हमारे पास आएगा 2,10,000 स्क्वायर मीटर। इसको भी हम हेक्टर में चेंज करेंगे अपॉन 10,000 हेक्टर। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 21 हेक्टर। एरिया ऑफ पार्क हमारे पास 21 हेक्टर आया और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स